नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। हिसार से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह जो कांग्रेस के टिकट के संभावित उम्मीदवार थे, उनकी टिकट काटकर वहां पर जयप्रकाश जेपी को टिकट दी गई। और इस टिकट कटने के पीछे एक बार फिर जो सबसे बड़ा नाम आया वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आया है। आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी वीरेंद्र सिंह की ऐसी कौन सी राजनीतिक अदावत या राजनीतिक दुश्मनी है कि जिसकी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही नाम आखिर चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ कोई भी अगर कांग्रेस के अंदर राजनीतिक इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो उसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही आखिर क्यों नाम आता है? आखिर क्या है इसकी वजह? और ये जो कहानी है वो कहां से शुरू होती है? और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह की जो हिसार से टिकट कटी, उसकी जो बैकडोर की जो स्टोरी है, बैकडोर की जो कहानी है, वो मैं आपसे साझा करूंगा, आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर की, राजनीतिक जीवन की। 1982 के अंदर हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादाजी, उनके पिताजी, उनकी जो राजनीतिक विरासत है वो बड़ी लंबी रही है। मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हम बात करें तो 1982 के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा था रोहतक के किलोई विधानसभा क्षेत्र से। 1982 में वो पहला चुनाव हरिचंद हुड्डा से हार गए थे। उसके बाद 1987 में फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कलोई से चुनाव लड़ा, मगर उस दूसरी बार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो चुनाव उन्होंने लूज कर दिया था। और इस बार जो जिनसे चुनाव हारे वो श्री कृष्ण हुड्डा थे। उसके बाद 1991 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा में जो उनके सामने कैंडिडेट थे वो बड़े कद्दावर नेता थे। उस वक्त चौधरी देवीलाल थे। चौधरी देवीलाल 1991 में रोहतक से उन्होंने चुनावी ताल ठोकी और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके सामने चुनाव लड़ा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 दफा चौधरी देवीलाल से चुनाव जीते, 1991, 96 और 98। और जो 1991 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट मिली, वो टिकट जो उनको दिलवाई गई वो मैं बताऊंगा किसने दिलवाई। और वही जो 1991 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को हराया, वही उनके पॉलिटिकल कैरियर का टर्निंग पॉइंट था, जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उन्होंने बहुत लंबा मास लीडर बनने तक का सफर तय किया। 1991 में चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते थे और जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के जो एक मान्य जो नेता थे वो श्री राजीव गांधी जी थे। तो राजीव गांधी जी हरियाणा के अंदर जो चौधरी वीरेंद्र सिंह थे उनको पूरी उन्होंने छूट दे रखी थी और पूरा उन पर भरोसा करते थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह को ही उन्होंने विशेषाधिकार इस बात का दे रखा था कि रोहतक से आखिर लोकसभा की टिकट किसे दी जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर टिकट दिलवाने में किसी का हाथ था तो वो चौधरी वीरेंद्र सिंह का था। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1991 में चौधरी देवीलाल के खिलाफ टिकट दिलवाई और उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा चेहरा नहीं थे, बल्कि चौधरी देवीलाल के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को चुनाव लड़ने के मामले में अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे और बड़ा चौधरी देवीलाल के मुकाबले वो अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस कर रहे थे। उस वक्त चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ दिया और उनका हौसला बढ़ाया और पूरे चुनाव के अंदर उनकी मदद की और 1991 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत गए। उसके बाद 2000 के अंदर वो विधायक बने कलोई से ही। 2004 के अंदर वो फिर लोकसभा के सदस्य बने। उसके बाद 2004 के 5 आते आते वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 2 दफा मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के अंदर भी, बड़ा चेहरा हरियाणा की राजनीति के अंदर और हरियाणा कांग्रेस या पूरे हरियाणा प्रदेश में एक मास लीडर के तौर पे उनकी आज पहचान भी है। बात करें चौधरी वीरेंद्र सिंह की, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पहला चुनाव 1972 में लड़ा। पहला चुनाव वो हार गए नरवाना से। 1977 में उन्होंने उचाना से फिर चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की। और जो 1977 में चुनाव लड़ा उसकी विशेषता ये है कि 1975 में जो देश में इमरजेंसी लगी, उसके बाद 1977 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की जो हालत थी वो बड़ी खस्ता हालत थी। ये कह सकते हैं कांग्रेस का दिवालिया उस वक्त पिटा हुआ था। कांग्रेस की हालत उस वक्त ठीक नहीं थी, मगर उस हालत के अंदर भी चौधरी वीरेंद्र सिंह उचाना से कांग्रेस को जीत दिलाने में सफल रहे। वो बड़ी उपलब्धि चौधरी वीरेंद्र सिंह की मानी जा सकती है। उस वक्त 90 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल 3 सीट कांग्रेस जीत पाई थी। पहली सीट उचाना से चौधरी वीरेंद्र सिंह, दूसरी सीट जो चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह वो जीते थे और तीसरा जो जीत दर्ज की थी वो
जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिताजी शमशेर सिंह सुरजेवाला वो अपनी सीट जीत पाए थे। तो उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह लोकसभा के सदस्य भी रहे उचाना से 5 दफा वो विधायक भी रहे, उनकी पत्नी भी विधायक रही, बेटे जो उनके ब्रजेंद्र सिंह हैं वो लोकसभा के सदस्य भी रहे। और 1984 के अंदर उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को लोकसभा का चुनाव हिसार से हराया। और उसके बाद 2009 के अंदर 2004 के अंदर वो चुनाव जीते। 2009 के अंदर जब चुनाव आया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनके सामने इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, और 621 वोटों से चौधरी बीरेंद्र सिंह 2009 का चुनाव हार जाते हैं। इस चुनाव जो हारा गया उसके पीछे भी कहा जाता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह चुनाव हार नहीं रहे थे बल्कि उनको चुनाव हरवाया गया था। और उसके पीछे भी जो नाम आता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आता है। और कई लोग कहते हैं, जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो ये कहते हैं, और खुद जो ऑफ कैमरा है वो चौधरी बीरेंद्र सिंह भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब वो सोनिया गांधी से मिलने गए तो सोनिया गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया कि बीरेंद्र सिंह जी आप चुनाव हारे नहीं बल्कि आपको चुनाव हरवाया गया है। और उसके पीछे जो अंदेशा वो लगाते हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आता है। उसके बाद वो उस राज्यसभा के सदस्य बने, और राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद जो यूपीए पार्ट 2 की सरकार थी उसके अंदर वो रेल मंत्री बनने जा रहे थे। और रेल मंत्री जो बनने की उनको सूचना दे दी गई थी, जो पास है वो भी उसकी एकाएक घटनाक्रम ऐसे बदलता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह को मना कर दिया जाता है कि नहीं, अब की बार आपको मंत्री नहीं, कैबिनेट में नहीं लिया जा सकता, फिर आगे देखा जाएगा। उसके पीछे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आता है। आखिर 1991 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मदद करते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, मगर जब भी चौधरी बीरेंद्र सिंह को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मदद की जरूरत पड़ी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी मदद के लिए तैयार नहीं रहे, बल्कि चौधरी बीरेंद्र सिंह को अपने रास्ते का कांटा मानकर वो हमेशा से हटाते रहे हैं। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह की टिकट की बात आई तो उस मामले में चौधरी बीरेंद्र सिंह आश्वस्त थे, और उन्होंने खुद अपने बेटे को, जब उन्होंने बीजेपी छोड़कर, ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की तो वो सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से जाकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, और उसके बाद वो सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने आए। उससे पहले भी उनकी मुलाकातें होती रही, और उसके बाद जब चौधरी बीरेंद्र सिंह को ये लगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं ब्रजेंद्र सिंह की पैरवी ना करके हिसार से जयप्रकाश को टिकट दिलाना चाहते हैं, तो खुद बीरेंद्र सिंह वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने गए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटे की पैरवी कीजिए, आप मेरे बेटे की टिकट कटवाने में अपनी भूमिका मत निभाइए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो हमारे सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना था, आपने लेट भी कांग्रेस ज्वाइन करी है, और जो मेरी कमिटमेंट हुई थी वो मेरी कमिटमेंट पहले जयप्रकाश से हो चुकी, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जुबान इस बात की दे चुका हूं जयप्रकाश को कि मैं उसकी टिकट की पैरवी करूंगा। उसके बाद जो चौधरी बीरेंद्र सिंह है उसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा कि अगर कमिटमेंट की बात है तो फिर कमिटमेंट तो आपने श्री कृष्ण हुड्डा से भी 2004 में करी थी कि जब आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, और जो श्री कृष्ण हुड्डा विधायक थे कलोई से, तो आपने कहा था कि श्री कृष्ण हुड्डा जो इस्तीफा देंगे, मेरे लिए सीट खाली करेंगे विधानसभा की, तो मैं उनको लोकसभा लड़ाऊंगा, और आपने उनको लोकसभा ना लड़ा करके खुद अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा लड़ाया। इसी तरीके की जो उनकी बात चलती रही, वो बात उनकी वार्तालाप जो है वो लंबी चली, मगर जो निचोड़ निकल के आता है, जो विश्वसनीय सूत्र कहते हैं, उसमें बात यही निकल के आती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसी बात पर अड़े रहे कि जयप्रकाश के साथ मेरी कमिटमेंट है, मैं इसको तोड़ नहीं सकता। और आखिर में हुआ यही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जयप्रकाश की टिकट की पैरवी की, और आखिर में जो जयप्रकाश हैं हिसार से उनको टिकट मिली, और ब्रजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिल पाई। इसके पीछे एक कारण और बताया जाता है कि जो हाईकमान है उसने एक सर्वे भी कराया, और सर्वे के अंदर जो ब्रजेंद्र सिंह और जयप्रकाश को लेकर सर्वे कराया गया, तो जयप्रकाश का जो सर्वे है वो अव्वल रहा बजाय ब्रजेंद्र सिंह के। अब जो दूसरी बात हम कर रहे थे कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वीरेंद्र सिंह हैं, उनकी जो लड़ाई है वो लड़ाई केवल और केवल
अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने की है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो अपने लिए सबसे बड़ा खतरा, जब वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में थे उस वक्त, जब बीजेपी उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी तब भी उस वक्त अपने लिए वो बड़ा खतरा उनको मानते थे अपने राजनीतिक करियर के लिए। और जब वो कांग्रेस में आ गए हैं, ब्रिजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी कांग्रेस में आ गए हैं, तो अब उनको वही लग रहा है कि कहीं जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है वो उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए कोई खतरा ना बन जाए, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो गांधी परिवार है उनसे बहुत नज़दीकी हैं, और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह की बड़ी जो लिहाज करते हैं गांधी परिवार, तो उसको लेकर हमेशा से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो असहज महसूस करते हैं। तो ये उनके जो उनकी पॉलिटिकल दुश्मनी है उसका सबसे बड़ा कारण यही है। और जो ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट को लेकर जो भी कहानी हुई वो मैं आपको बता चुका हूं। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नई अपडेट के साथ, किसी नई पॉलिटिकल न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।